नमस्कार, राधे राधे प्यारे भक्तों। बिस्तर पर नाम जप करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और स्वाभाविक है। बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि क्या लेटकर भगवान का नाम लेना सही है या नहीं, क्या इससे जप का फल मिलता है या ये आलस्य माना जाता है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नाम जप का वास्तविक अर्थ क्या है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये मन, बुद्धि और आत्मा का उस परम शक्ति के साथ जुड़ने का माध्यम है जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव, श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर का नाम लेता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की अशुद्धियों को धीरे धीरे समाप्त करता है और अपने जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन को आमंत्रित करता है। अब यदि बात करें बिस्तर पर नाम जप की, तो यहां दो स्थितियां सामने आती हैं। पहली स्थिति वह है जब व्यक्ति थका हुआ है, दिन भर के कार्यों से उसका शरीर और मन दोनों थक चुके हैं और वह सोने से पहले कुछ क्षण भगवान का स्मरण करना चाहता है। इस स्थिति में यदि वह बिस्तर पर लेटे लेटे भी नाम जप करता है तो यह पूर्णतः उचित और शुभ माना जा सकता है, क्योंकि उस समय उसका उद्देश्य केवल आराम नहीं बल्कि दिन का अंत ईश्वर के स्मरण के साथ करना है। ऐसे समय में किया गया जप मन को शांति देता है, नींद को सुखद बनाता है और व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरी स्थिति वह है जब व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के, केवल आलस्य के कारण बिस्तर पर लेटकर जप करता है। यहां समस्या स्थान की नहीं बल्कि मन की अवस्था की है। जब हम लेटे होते हैं तो शरीर आराम की स्थिति में होता है और मन भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। इस अवस्था में एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो जाता है। जप करते करते मन इधर उधर भटकने लगता है, कभी किसी चिंता में चला जाता है, कभी किसी कल्पना में, और कई बार तो व्यक्ति जप करते करते सो भी जाता है। ऐसे में जप की निरंतरता और गहराई दोनों प्रभावित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि साधना में सजगता बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जप का सर्वोत्तम तरीका यह है कि व्यक्ति एक शांत स्थान पर बैठकर, रीढ़ सीधी रखकर, पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ भगवान का नाम ले। जब हम बैठकर जप करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर रहता है और मन को भी स्थिर होने का संकेत मिलता है। यह स्थिति हमें भीतर की ओर ले जाती है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच सकते हैं। बैठकर किया गया जप धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जहां शब्द भी समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर नाम जप करता है तो उसका जप व्यर्थ हो जाता है। ईश्वर केवल बाहरी क्रियाओं को नहीं देखते, वे हमारे भाव को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, प्रेम और विश्वास के साथ लेटे लेटे भी भगवान का नाम ले रहा है तो उसका जप निश्चित रूप से स्वीकार होता है। परंतु यदि हम अपने अभ्यास को और गहरा बनाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि नाम जप का प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो हमें धीरे धीरे अनुशासन को अपनाना होगा। यह भी समझना जरूरी है कि साधना एक यात्रा है और इस यात्रा में धीरे धीरे प्रगति होती है। शुरुआत में यदि कोई व्यक्ति केवल बिस्तर पर ही जप कर पाता है तो यह भी एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन समय के साथ उसे अपने अभ्यास को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे
जैसे उसका मन जप में लगने लगे उसे बैठकर जप करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि उसकी एकाग्रता बढ़े और वह जप के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम जप केवल एक निश्चित समय या स्थान तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम दिन भर अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। चलते फिरते, काम करते हुए, खाली समय में हर समय हम मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार का जप हमें संसार के कार्यों में लगे रहते हुए भी भीतर से जुड़े रहने में सहायता करता है। लेकिन जब हम विशेष रूप से साधना के लिए समय निकालते हैं, तब हमें उसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ करना चाहिए। बिस्तर पर जप करने के संदर्भ में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सोने से पहले किया गया जप बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि सोने से पहले का समय ऐसा होता है जब हमारा मन अपेक्षाकृत शांत होता है और दिन भर के अनुभवों का असर धीरे धीरे कम हो रहा होता है। यदि हम इस समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई तक चला जाता है और हमारी नींद को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। इसलिए सोने से पहले बिस्तर पर किया गया जप एक प्रकार से ध्यान का ही रूप ले सकता है, यदि उसे सही भावना के साथ किया जाए। अंततः निष्कर्ष यही है कि बिस्तर पर नाम जप करना न तो पूरी तरह गलत है और न ही सर्वोत्तम। यह स्थिति और भावना पर निर्भर करता है। यदि जप श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ किया जा रहा है तो वह हर स्थान पर फलदायी है। लेकिन यदि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे अनुशासन, एकाग्रता और सजगता को अपने जीवन में शामिल करना होगा। इसलिए सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां सच्चा भाव होता है वहां जप सफल होता है, लेकिन जहां जागरूकता और अनुशासन जुड़ जाते हैं वहां जप शक्तिशाली बन जाता है। बिस्तर पर जप एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बैठकर पूरे ध्यान और समर्पण के साथ किया गया जप ही हमें आगे बढ़ाता है। यही संतुलन जीवन में अपनाना ही सच्ची समझदारी है। राधे राधे प्यारे भक्तों, इस शांत रात में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके मन को शांति देंगे, आपके हृदय को पवित्र करेंगे और आपको गहरी सुकून भरी नींद की ओर ले जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। आज रात अपने मन को शांत करें, सभी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ दे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस विचार के साथ अपने मन को हल्का करें और हर चिंता भगवान को सौंप दें। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए आज के दिन की सभी अपेक्षाएं छोड़ दें और शांति के साथ नींद को अपनाएं। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। अपने भीतर की शांति को महसूस करें और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आज रात हर गुस्से को छोड़ दें और अपने दिल को हल्का बनाएं। अब अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का स्मरण करें। आपका मन शांत हो रहा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है और आप एक सुखद नींद की ओर बढ़ रहे हैं। चलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और चलाते रहने से संबंध। रिश्तों का असली नूर उनकी मासूमियत से है। ज्यादा समझदारी रिश्तों को जटिल बना देती है। उम्र चाहे कोई भी हो,
जिंदगी हर दिन कोई नया सबक सिखाती है, हर कोई जिंदगी जीता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है और कोई थोड़े में ही खुश। शांति और खुशी की जड़ें न जंगल में है न बाजार में, ये तो हमारे भीतर ही है, जिन्हें हमें खुद खोजना है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, वरना जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ कह गया, हर रोज पत्ते गिरते हैं मेरे घर, फिर भी हवाओं से रिश्ते नहीं बदलते। जो लोग दर्द को समझते हैं वे कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है, न तो किसी को ज्यादा चाहिए न ही कम। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, यह न उम्र देखती है न वक्त और न जगह। अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास रखते हैं, वरना हालचाल पूछना तो रास्ते में मिले लोग भी कर लेते हैं। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का दाम, कुछ खोकर कुछ पाने की उम्मीद ही जिंदगी की परिभाषा है। घर के बाहर दिमाग लेकर चलो क्योंकि दुनिया बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ क्योंकि वहां परिवार है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। चरण हमें मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन आचरण भगवान तक। ख्यालात बदलते ही नया दिन निकलता है। सिर्फ सूरज चमकने से सवेरा नहीं होता, खुद को हमेशा खुश रखो, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पिता परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो किसी के दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। भला कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो बुरा मत सोचो, क्योंकि वह लौटकर हमारे पास ही आता है। घमंड आदमी को भुला सकता है पर फल नहीं सकता। जिंदगी और शतरंज में फर्क बस इतना है कि यहां काले सफेद मोहरे हमें दिखते ही नहीं। मदद कर दो तो लोग भूल जाते हैं, न करो तो याद हमेशा रखते हैं। शब्द भी भोजन की तरह है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर इतना समझ आ जाए तो आपसे बड़ा रसोइया कोई नहीं। मन का झुकना जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा को अलग अलग मानने वाले करोड़ों लोग चले गए, लेकिन परमात्मा कल भी एक था और आज भी एक है। दुनिया का उसूल भी यही है, जब तक काम है तब तक नाम है, उसके बाद दूर से ही सलाम है। जमीन और इज्जत की फितरत एक जैसी है, जो बोओगे वही पाओगे। अपने और अजनबी में फर्क तभी आता है जब भरोसा टूटता है। अपनों का भरोसा टूटे तो वे अजनबी लगने लगते हैं, और अजनबी पर भरोसा हो जाए तो वो अपना लगता है। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन सच ये है कि यहां जिसे भी अपना दर्द सुनाओ वह मजा ही लेता है। जिसको आपका होना मंजूर नहीं उसे 1000 बार समझाओ वो आपका नहीं हो सकता। उसे जाने दो, मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा होता है। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान मत बेचना, क्योंकि दौलत यहीं खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ईमान आखिरी दिन तक साथ देगा। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर ही सहते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। भरोसा करना है तो प्रभु पर करो, वरना लोगों पर करोगे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। जिंदगी में लोगों का आना भी मकसद से होता है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ छलते हैं, और कुछ जीने का सही मतलब भी सिखा जाते हैं। बीती जिंदगी को मत याद करो, किस्मत की फरियाद मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। कल की चिंता मत करो, अपने आज की हंसी मत बर्बाद करो।
जिंदगी की गाड़ी रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। बार बार खुद को किसी के पीछे जलील करना ठीक नहीं। खुद के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि हैसियत के इस दौर में कोई किसी को पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से करोगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। शिकायत हर बात की जा सकती है, लेकिन जो रिश्ते नहीं समझते वे शब्द क्या समझेंगे। जो लोग जरा देर में दिल में उतरते हैं वही जरा देर में दिल से भी उतर जाते हैं। मतलब के साथ रहने का मजा ही कुछ और होता है। लोग बस वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका फायदा हो। पैसा और काम में इतना मत डूबो कि स्वास्थ्य खो बैठो, क्योंकि पैसा सीमा तक साथ देता है पर शरीर जीवन भर साथ रहता है। कभी मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं है, और यह भी मत सोचो कि आप ही सब कुछ है, बल्कि सोचो कि आप कुछ तो है, और अगर कुछ है तो सब कुछ कर सकते हैं। चेहरा बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, पर अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि दूसरों की छाया में अपनी परछाई खो जाती है। अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहना महल्लों की गुलामी से बेहतर है। जीवन में सफल और खुश रहना है तो तुलना मत करो, अपनी गति से चलो। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी मदद खुद करो। मेहनत से मिली जीत की खुशी ही असली खुशी है। मां जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। सच में मां किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। ये तो एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया जैसे बहुमूल्य खजाने रख सकते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं। इंसानी फितरत यही है कि सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। तन को एकत्रित करना आसान है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लुटाया जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से मिलते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में अक्सर पास की बहुत चीजें छूट जाती हैं। किताबों से कुछ अल्फाज सीखे थे, लेकिन आते जाते चेहरों ने कहानियां लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखोगे तो उम्र की ढलती शाम में भी बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। जिंदगी के सफर में लोगों से बुरा बर्ताव मत करो, भले ही वे बुरे हो गए हो, बल्कि उनसे अच्छा बर्ताव करो क्योंकि आप अच्छे हो। जिंदगी को फूल की तरह जीना चाहिए जो खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी दूसरों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके भीतर की शांति और संतोष पर निर्भर होती है। श्रीमद् भगवद गीता की भावना के अनुसार जो मनुष्य सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उसका मन स्थिर रहता है। उसे न झूठ का भय होता है और न ही किसी प्रकार का दिखावा करना पड़ता है, इसलिए उसका मन हल्का और निश्चिंत रहता है। सच्चा व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानता है। वह न अधिक सुख में बहकता है और न दुख में टूटता है। उसकी सच्चाई ही उसकी ताकत बन जाती है, जिससे उसे आत्मसंतोष और आंतरिक आनंद मिलता है। और यही कारण है कि वह हर स्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद खुशी बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर किसी से कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करे, और धनवान वही है जो अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहे। हम वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं,
और रास्ते वही रहते हैं, बदलता है तो बस समय और एहसास। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। दुनिया में कोई भी सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नमी छीन लेते हैं। डुबाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जो बचा ले वही खुदा कहलाता है। इस दुनिया को झूठे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। देना शुरू करो तो आना खुद ही शुरू हो जाता है, इज्जत भी और दौलत भी। लेकिन भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है वो अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया को सुनाए। जब कोई और मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म होता है जैसे कभी था ही नहीं। चेहरे की सादगी बताती है कि दिल नहीं बल्कि भरोसा टूटा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रातें गुजरती हैं जब इंसान खुद से बातें करता है और खुद के बारे में सोचता है। अपने हक के लिए बेशर्म बन जाओ, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी अजीब दुनिया है। लोग दूर के तारों के नाम याद रखते हैं और हर पल पास रहने वाले अपनों को भूल जाते हैं। कलयुग का सच यही है कि जिसकी जितनी शर्म कम होती जा रही है उसकी उतनी चर्चा हो रही है। जो जितना नीचे गिर रहा है वही दुनिया में ऊपर उठ रहा है। रुपया कितना भी गिर जाए, पर रुपए के लिए इंसान जितना गिरता है उतना रुपया कभी नहीं गिरता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईने की तरह होता है, जो उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। मन में मैल और जुबान पर मिश्री रखने वाले दोगले लोग मीठी बातें करके धोखा ही देते हैं। अगर हो सके तो अपनी तकलीफें व्यक्तिगत रखो, क्योंकि लोग समझने या मदद करने से ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी आसान नहीं। आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां चाहिए। राह में लोग मिलते जाते हैं, तजुर्बे बढ़ते जाते हैं और मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। यहां तो बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह बन गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी बदल देती है, मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी। चाहे वो इश्क हो, मोह हो या रश्क ही क्यों ना हो, एक शर्त है, वो सच होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है पहले किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए वक्त के बोझ तले और पत्थर भी रेत हो गए नदी के बहाव में। परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं काटते, बल्कि साथ उड़ना सीखते हैं। वह खिड़की बंद कर दो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना अच्छा चाहते हैं, पर परिस्थितियां खराब हो तो वह अच्छा भी बुरा बन जाता है। अक्सर वही हाथ जला देते हैं दिए से जिन्हें हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा होना है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने ही मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद से ही दूर हो जाओ। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। मुसीबत आए तो ये मत देखो कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखो कि कौन आपका साथ छोड़कर जाएगा। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी होना चाहिए, जो स्वाद में कड़वा तो होता है लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। याद रखो, रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। जहां गुंजाइश है वहां प्यार बना रहता है, वरना आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है।
खामोशी का मतलब कई बार लिहाज होता है, जिसे कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इंसान की नीयत ही उसकी कहानी लिखती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। सबको देखना छोड़कर खुद को लिखना सीखो। जुबान की हिफाजत दौलत बचाने से भी कठिन है, क्योंकि जो दिखता नहीं वही बुनियाद बनता है, चाहे वह ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। मछलियां पानी से जुदा होकर मर जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि नजदीकी पहले आदत बनती है, फिर जरूरत और फिर जिंदगी। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। लोगों को यह नहीं दिखता कि आप क्या हैं, बल्कि यह दिखता है कि आपके पास क्या है। जिंदगी की रेलगाड़ी जैसे ही रफ्तार पकड़ती है, तभी कोई मतलब का रिश्तेदार चैन खींच लेता है। मुझे बूढ़े चेहरों से बड़ी चाह है, क्योंकि उनमें एक पूरी जिंदगी कैद होती है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुख में घर अपनों से भर जाता है, लेकिन दुख में हमेशा खुद को अकेला पाया। क्यों हमेशा मुझे ही ख्याल आता है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लग जाएगा? क्यों किसी और को यह ख्याल नहीं आता कि उनकी बातों से मुझे भी बुरा लग सकता है? लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह है आज के जमाने की कड़वी सच्चाई। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, असली मसला है आखिर तक अच्छे बने रहना। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लो उसकी बातें किसी और के साथ ज्यादा होने लगी हैं। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। कुछ लोग जब दिल की बात कह नहीं पाते तो सिर्फ रोक देते हैं। इंसान की जुबान कोबरा से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है तो दिल ही नहीं पूरी जिंदगी को बेजान कर देती है। ठोकरों से गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की नजरों से गिरना सबसे बुरा है। हालात अच्छे हो जाएं तो इंसान के लिए सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आज हर कोई उदास है, कोई अंदर से, कोई बाहर से। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं। उन्हें माफ कर दो और सीधा दिल से निकाल दो। जो नजदीकियों की कदर न करें उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आजकल मन देखकर नहीं बल्कि मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनापन महसूस हो। कोई रिश्ता अगर आंसू पहुंचने की बजाय आंसू देने लगे तो समझ जाओ उसकी उम्र पूरी हो गई। सच यही है, कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें अकेलेपन में टाइम पास करना होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सर से पांव तक उजड़ जाते हैं वह लोग जो बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबानी करवाती है। मुझे मशहूरी का शौक नहीं, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे अपने सही से पहचान ले। मशवरे सब देते कि खुश रहो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दो। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।